दोस्तों नमस्कार। जरा याद कीजिए उस अनिल मिश्रा को, वही शख्स जो कुछ दिन पहले तक खुद को यूपी की राजनीति का ताकतवर सेंटर समझ रहा था। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं से भिड़ने की खुली चुनौती देता नजर आ रहा था, लेकिन आज उसी अनिल मिश्रा की हालत देखने लायक थी। बुधवार को जब वो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सीएम आवास घेरने निकला तो उसके दावों की पोल पल भर में खुल गई। बात यह है कि मिश्रा ने बड़े बड़े दावे के साथ आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। सीएम आवास के पास न तो भीड़ का नामो निशान था और ना ही जमावड़ा। महज कुछ चंद लोगों के साथ मिश्रा वहां पहुंचे, जिससे साफ हो गया कि उनके पास न तो जमीन पर ताकत है और ना ही जन समर्थन। पुलिस ने शुरू में पूरा संयम बरता, उन्हें समझाया, शांत रहने को कहा और वापस जाने की अपील की, लेकिन जब मिश्रा और उनके साथी जिद पर अड़े रहे तो पुलिस ने शक्ति दिखानी पड़ी। पहले लाठियों का इस्तेमाल हुआ और फिर डंडे और फिर पानी का यानी वाटर कैनन चलाकर भीड़ को खदेड़ दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में अनिल मिश्रा बुरी तरह पस्त नजर आए। उनका रौबदार अंदाज पल भर में गुम हो गया। यह घटना साबित करती है कि सिर्फ मीडिया में बयानबाजी और धमकियां देने से कोई नेता नहीं बन जाता। असली ताकत तो जनता के समर्थन से आती है, जो इस मौके पर मिश्रा के साथ नदारद थी। पुलिस की लाठी और पानी की बौछार ने उसके आंदोलन की हवा निकाल दी। अब देखना यह है कि इस घटना के बाद अनिल मिश्रा अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव लाएंगे या फिर ऐसे ही विवादों में उलझे रहेंगे। लेकिन आज का दिन तो साफ बता गया कि जमीन पर दिखावे की नहीं, असली ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत मिश्रा के पास इस वक्त दिखाई नहीं दी। लेकिन अब अनिल मिश्रा और उनके साथी सीधे टकराव पर उतर आए तो कानून ने अपना काम कर दिया। इसके बाद गिरफ्तारी हुई और वहीं अनिल मिश्रा जो मंचों से प्रशासन को चुनौती दे रहे थे, चंद्रशेखर आजाद को गालियां दे रहे थे, नीला कबूतर कह रहे थे, पुलिस वैन के अंदर से रोते बिलखते वीडियो बनाते दिखे और कानून को अंधा काला गूंगा बताने लगे। इस बीच सवाल उठता है कि जो खुद कानून हाथ में लेने निकले थे, उन्हें कानून की कार्रवाई पर इतनी तकलीफ क्यों हुई। हकीकत यह भी है कि सोशल मीडिया और सड़कों पर अनिल मिश्रा के समर्थन में गिनती के लोग हैं। जिस शख्स ने पिछले कुछ महीने से खुद को यूपी की सियासत का अडिग पहाड़ बताया, जिसने मंचों से चंद्रशेखर आजाद को नीला कबूतर जैसे तमगे देकर निशाना बनाया और प्रशासन को खुली चुनौती दी, आज वही अनिल मिश्रा पुलिस की एक वैन के अंदर बैठे रोते बिलखते और कैमरे के सामने कानून को अंधा काला गूंगा बताते नजर आए। पूरा माजरा कुछ यूं है, बुधवार की सुबह तक मिश्रा का पूरा जोर था आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का दावा, सीएम आवास घेरने की धमकी, लेकिन जब वक्त आया तो मैदान में सिर्फ चंद चेहरे ही दिखाई दिए। पुलिस ने पहले संयम से काम लिया, समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब अनिल मिश्रा और उनके साथी सीधे टकराव पर उतर आए तो कानून ने अपना काम कर दिया और फिर शुरू हुई वही पुरानी कहानी जो हर उस नकली दबंग के साथ होती है, जिसकी जमीनी ताकत सिर्फ माइक और सोशल मीडिया के लाइक्स तक ही सीमित होती है। गिरफ्तारी हुई, पुलिस वैन में बैठाया गया और वहीं से शुरू हो गया एक नया ड्रामा। आंसू बहाए जा रहे थे, कानून को कोसा जा रहा था और साथ ही साथ वीडियो बनाने की सिलसिला भी जारी था। मानो सारी लड़ाई अब सिर्फ वायरल होने के लिए बची थी। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो खुद कानून को अपने हाथ में लेने निकले थे, जो जनता का न्याय दिलाने का दावा कर रहे थे, उन्हें जब कानून ने पकड़ा तो इतनी तकलीफ क्यों होने लगी। क्या कानून सिर्फ दूसरों के लिए होता है? क्या अपने मन माफिक काम करना कानून हाथ में लेना है? और जब वही कानून आपको पकड़े तो वो अंधा काला गूंगा बन जाता है। ये दोहरा मापदंड ही आज की तारीख में कई स्वघोषित नेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। समर्थन का सच इस पूरे प्रकरण ने एक और कड़ा सच सामने रखा है। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, भड़काऊ भाषणों पर मिलने वाले तालियों के झंडे और स्टूडियो डिबेट्स में मिलने वाली स्टार की हैसियत, ये सब जमीनी हकीकत के सामने धूल चाटने नजर आए। सड़क पर जब वक्त आया
तो अनिल मिश्रा के साथ खड़े होने वालों की संख्या गिनती भर की रह गई। न कोई बड़ा जनसमूह, न कोई जनुभार। यही वो पल था जब ऑनलाइन पॉपुलैरिटी और ऑफलाइन सपोर्ट के बीच का फर्क साफ दिख गया। अब सवाल यह है कि इस घटना के बाद अनिल मिश्रा की राजनीति का रास्ता क्या होगा? क्या वो खुद को शहीद साबित करने की कोशिश करेंगे या फिर इस झटके से सबक लेकर अपनी रणनीति बदलेंगे? एक बात तो तय है कि यूपी की राजनीति जो पहले से ही बेहद प्रतिस्पर्धी और कठोर मैदान है, वहां सिर्फ वायरल बयानबाजी और विवादों से लंबे समय तक टिका नहीं जा सकता। जनता की असली समस्याओं, जमीनी काम और संगठन की ताकत ही वो पूंजी है जो किसी भी नेता को मजबूती देती है। अनिल मिश्रा का ये वाटर कैनन लाठी गिरफ्तारी वाला अध्याय उन सभी राजनीतिक महत्वाकांक्षियों के लिए एक सबक है जो शॉर्टकट के रास्ते रातों रात सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सपना देखते हैं। यूपी की जनता ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं और वो दिखावे से ज्यादा ठोस काम को महत्व देती है। आज का दिन उसी सच्चाई का आईना था। अनिल मिश्रा का पूरा खेल हुआ बेनकाब। अब कानून के सामने रोना धोना। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर आप कहेंगे, अरे यार, यही तो होता है ढोंग की राजनीति का अंत। वहीं अनिल मिश्रा, जो कल तक खुद को यूपी का किंग मेकर बताते फिरते थे, आज पुलिस की वैन में बैठे कानून को कोसते और रोते बिलखते वीडियो बना रहे थे। पूरा नाटक देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तस्वीर, जिस आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को घेरने का ये तमाशा रचा गया था, उनके समर्थन में आज सड़कें गूंज उठी। सैकड़ों लोग, दर्जनों संगठन सामने आए। ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यानी वो तबके जिनकी आवाज को ये देश दबाता है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर भीम आर्मी तक ने खुलकर संतोष वर्मा का साथ दिया है। साफ जाहिर है ये मामला अब सिर्फ एक अफसर बनाम एक नेता का नहीं रहा, ये बन गया है सामाजिक संवैधानिक एकजुटता बनाम सस्ती और खोखली राजनीति की लड़ाई। कुल मिलाकर क्या हुआ, जो आंदोलन संतोष वर्मा को फंसाने निकला था, वही आंदोलन अनिल मिश्रा की राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह की कमजोरी को उजागर कर दिया। बड़े बड़े दावे धमकियां, चंद्रशेखर आजाद को नीला कबूतर कहने वाले ये शख्स आज खुद अपनी हाल देख रहे हैं। उन्हें अब शायद समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया की वर्चुअल बहादुरी और जमीन की कड़वी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिल मिश्रा गिरफ्तार हुए? दोस्तों, सीधे सीधे पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र वो बता रहे हैं कि मिश्रा साहब की हेकड़ी पूरी तरह निकल चुकी है। उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। वो वैन में जो वीडियो बना रहे थे वही इसकी गवाही दे रहा है। पर दोस्तों, यहाँ एक और सच है। कई बार ऐसा भी होता है कि रातों रात दबाव बनता है, समीकरण बदलते हैं और कानून पेचीदगियों में फंसाकर रास्ता निकाल लिया जाता है। तो फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या ये गिरफ्तारी सच में सख्त कार्रवाई की शुरुआत है या फिर ये एक दिखावटी एक्ट बनकर रह जाता है। क्या अनिल मिश्रा पर पूरी कठोरता से कानून चलेगा या फिर राजनीतिक दबाव में सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? हमारा काम है आप तक हर पल की खबर पहुंचाना। हम निगाहें गड़ाए हुए हैं और हर अपडेट पर आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक एक्ट का अंत है, पूरा नाटक अभी बाकी है। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।